अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के लेक्चर में ख़त सुलूस में सीखेंगे नुक्ता और क़त कि नुक्ता क्या होता है और क़त क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा नुक्ता क्या होता है। नुक्ता लगाने के लिए देखिए नुक्ते का एक एंगल होता है, इसको मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, नुक्ता जो होता है, जब हम नुक्ता बनाते हैं तो नुक्ते का यूज़ बेसिकली एज अ रूलर किया जाता है। जैसे कि हम स्केल का यूज़ करते हैं ना नापने के लिए, तो वैसे ही हम नुक्ते का यूज़ सारे हरूफ को मेजरमेंट्स के लिए करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो कलम यूज़ करना है वो 8 mm का करना है। ठीक है, तो देखिए नुक्ते का भी एक एंगल होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे 90 डिग्री का एंगल। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कलम करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता ही है जैसे कि ये 90 डिग्री है। अगर हम इसका बिल्कुल मिडिल में एक लाइन बनाते हैं तो ये इसका हाफ़ क्या हो जाता है, ये 45 हो जाता है। 90 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल हमारे पास आता है यही एंगल क्या होता है, नुक्ते का। देखिए दोबारा से 90 डिग्री का एंगल, इसके मिडिल में एक लाइन की, ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो आपने नुक्ता लगाने के लिए यही एंगल चूज़ करना है 45 का। देखें यहाँ पे प्लेस किया कलम और नीचे की तरफ लेकर आए इसको। देखें अब देख रहे हैं आप, ये बीच में ये लाइन जो है ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जब हम इसको हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक बिल्कुल एक सीध में नहीं आते हैं। ये जो नुक्ता जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। हमें देखने में लगता है कि ये स्क्वायर शेप है, लेकिन नहीं, नुक्ता जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसके देखें जो वर्टिकली जो है ये तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाते हैं तो नीचे से देखें थोड़ा सा गैप रह जाता है, डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग। इसी वजह से उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं। तो नुक्ते का ये शेप होता है। आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है। देखें मिडिल वाली तो दोनों आपकी वर्टिकली जो है स्ट्रेट होंगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गैप होगा नीचे से, यहाँ से। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है नुक्ते की। नुक्ते का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका नुक्ता है। ठीक है, और नुक्ते की प्रैक्टिस आप किस तरह करेंगे, आप हॉरिजॉन्टली नुक्ता भी लगाएंगे और वर्टिकली भी नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको। वर्टिकली नुक्ता लगाने के लिए चाहें तो आप पहले से एक नुक्ते दो तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको, एक तो वर्टिकली नुक्ता और एक हॉरिजॉन्टली नुक्ता। तो इसके लिए आप लाइन ड्रॉ करके भी इसको लगा सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल कलम पर लेना है आपने और फिर आपने नुक्ता बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए बिल्कुल लाइन पे रखिएगा। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है ना फर्स्ट वाला नुक्ता, तो इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। देखें 45 डिग्री का एंगल लिया, बिल्कुल लाइन पर प्लेस करिएगा। आप देख रही हैं ना मिडिल वाली जो वर्टिकल लाइन है वो तो आपकी स्ट्रेट आ रही है, लेकिन जब आप ऊपर से हॉरिजॉन्टली लाइन करेंगे ना तो वो एक स्ट्रेट नहीं होगी, एकदम नीचे से थोड़ी सी वो जो है वो साइड में होगी। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकली करेंगे और इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपने लाइन करनी है। ठीक है, ये देखें ये जो है ये हॉरिजॉन्टली आपने नुक्ता बनाने हैं। जब आप हॉरिजॉन्टली नुक्ता बनाते हैं ना तो आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट नहीं जाती, वो थोड़ी सी आपकी तिरछी होती जाती है। आप देखेंगे तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि नीचे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए वो जाती है। अब देखें ये जो इसकी विड्थ है ना, पूरे टोटल कलम की जो विड्थ होती है इसको हम क़त कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो देखें ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की ना, कलम की टोटल जो विड्थ होती है उसको हम कहते हैं क़त। ठीक है, तो आपने जो भी हुरूफ बनाने हैं उनकी मेजरमेंट्स इन्हीं दोनों के थ्रू करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो भी हुरूफ बनाने हैं उनकी मेजरमेंट्स आपने नुक्ता और क़त के थ्रू ही करनी है। अब देखें अगर हम जैसे कि नुक्ता जो हमने बनाया है, अगर हम इसको क़त से मेजर करते हैं तो देखिए कितना बड़ा साइज़ होता है इसका। देखें यहाँ से तो ये आपका जो होगा एकदम स्ट्रेट होगा, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली लाइन करते हैं तो नीचे थोड़ा सा गैप होता है। तो हम इसको क़त से अगर हम मेजर करते हैं तो देखिए कितना आएगा। ये यहाँ से देखिए एक क़त और नीचे थोड़ी सी एक हेयर लाइन, आपकी थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, बस एक छोटा सा डॉट की डिस्टेंस। तो ये आपका नुक्ता होता है। ठीक है, अगर हम क़त से इसको मेजर करते हैं
तो उम्मीद करती हूँ आपको नुक्ता और क़त क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस करके आप वर्क सबमिट करवा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कर्व के लिए भी हम 2 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अप साइड और डाउन साइड। देखें, ये हम डाउन साइड से प्रैक्टिस करेंगे कर्व बनाने के लिए। और आप देखिए मेरे हाथ का मूवमेंट देखिएगा आप। जब मैं ये स्ट्रोक बनाती हूँ तो मैं अपने हाथ को थोड़ा सा बैंड करती जाती हूँ। मेरे हाथ का जो एंगल है वो चेंज होता जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व मूवमेंट। इसी तरह से आपने अप साइड से भी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया आपका अप साइड से कर्व मूवमेंट। ठीक है, एक कर्व जो होता है वो आपका स्ट्रेट होता है, इस तरह से देखें, बास सीन वगैरह बनाने में। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये इस तरह से कर्व यूज़ करना होता है। ये देखिए, अब ये एक कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये एक। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व मूवमेंट। इसके बाद में आपका आता है सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट। तो इसमें देखिए किस तरह से होता है सर्कुलर मूवमेंट। जैसे आपने कर्व बनाया उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कर्व होता है और एक सर्कल बन रहा होता है। जैसे कि ये देखें, ये मैंने बनाया ना, अगर मैं इसको यहाँ से देखें, अगर मैं ऊपर से इसको डॉटेड करती हूँ तो यहाँ कंप्लीट एक सर्कल बन जाता है अंदर की तरफ। देखें, ये देखें एक कंप्लीट सर्कल। इस तरीके के मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कल मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट। दोबारा से देखें एक दफ़ा, इस तरह से ऊपर जब जाते हैं कलम को लेकर तो बिल्कुल बारीक से रह जाता है आपका एज पर। एजेस जो है एकदम पतली, एकदम थिन रह जानी है वो। तो ये इस तरह से हो गया आपका सर्कुलर मूवमेंट। अब आपका एक और लास्ट मूवमेंट है सिंपल मूवमेंट में, वो है वेव मूवमेंट। वेव जिस तरह लहर होती है उसी तरह से आपने एक मूवमेंट बनाना है, वेव मूवमेंट। जैसे कि देखिए, आपने देखी होगी ना, इस तरह से एक वेव होती है ये। तो इसी तरह की आपने मूवमेंट बनानी है कलम से भी। देखें, कुछ जगह पर तो आपने इस तरह से वेव बनानी होगी, कुछ में अपोजिट भी बनानी हो सकती है। जैसे कि वाव में हम इसके अपोजिट वेव बनाते हैं। तो ये आपकी वेव मूवमेंट हो गई। इसके अलावा देखें, इस तरह से भी बनती है मूवमेंट्स वेव में। जब हम हुरूफ बनाते हैं, लेटर, जो हम लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इस तरह से भी वेव बनानी पड़ेगी हमें। देखें यहाँ, ये भी एक छोटे छोटे से सर्कल्स बनेंगे यहाँ देखेंगे तो ये वेव मूवमेंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे आपके सिंपल मूवमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर। अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा 2-3 दफ़ा और अपना वर्क फीडबैक ग्रुप में सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।